गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग प्रश्नावली 10A का डिस्कशन कर रहे थे और हम लोग क्वेश्चन 1 से 4 तक का सॉल्यूशन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 के बाद के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, दिए चित्र में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो समांतर रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पे प्रतिच्छेद करती है। ओके, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल ए ओ बी 90 डिग्री है। ओके, तो हम पहले लिख लेंगे, दिया है एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश दो परस्पर समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। अर्थात एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश। ओके, ए बी बिंदु सी पर स्पर्श रेखा है, वो वृत्त का केंद्र है। ओके, इतनी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दिया है। ओके, इसके बाद सिद्ध करना है तो हमें क्या सिद्ध करना है, एंगल ए ओ बी 90 डिग्री, कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। इसके बाद हम लिखते हैं रचना। तो इस क्वेश्चन में रचना की ज़रूरत हमें पड़ेगी। ओके, तो हम ओ से सी को मिला देंगे। ठीक, ओ से सी को मिलाया हम लिख देंगे। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो उपपत्ति में लिखेंगे, इसको पी दिया है, इसको क्यों दिया है, तो हम लिखेंगे उपपत्त में लिखेंगे ट्रायंगल ए ओ पी, इस वाले ट्रायंगल में ए ओ पी तथा ट्रायंगल ए ओ सी में। ओके, ओ सी बराबर ओ पी, ओ सी बराबर ओ पी। ठीक, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक, वृत्त की त्रिज्याएं सेम होती। ए पी इज इक्वल टू ए सी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बिंदु जो ए है ये वृत्त के बाहर है। ठीक, और इस बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं ए पी और ए सी खींची गई हैं, तो इन दोनों की लेंथ मतलब लंबाई सेम होगी ना, ए पी बराबर ए सी, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, ओके, उसके बाद ओ ए बराबर ओ ए, ये वाली भुजा ओ ए बराबर ओ ए। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रायंगल ए ओ पी और ट्रायंगल ए ओ सी में ये भुजा कॉमन है,
ठीक। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ है, ठीक। यहाँ लिख देंगे उभय निष्ठ भुजा है। तो ट्रेंगल एओपी तथा एओसी में हमने देखा कि ओसी बराबर ओपी हो गया, एपी बराबर एसी और ओए बराबर ओए। इसका मतलब अतः त्रिभुज एओपी सर्वांग सम होगा त्रिभुज एओसी के। कैसे? तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसका मतलब भुजा 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 सर्वांग समता से ना। यहाँ लिख देंगे कोष्टक में भुजा 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 सर्वांग समता से। ठीक, एस 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 से। इसलिए कोण ए ओ पी बराबर कोण ए ओ सी। ठीक है, कोण ए ओ पी बराबर कोण ए ओ सी। ठीक, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम है इसलिए ये कोण बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार त्रिभुज इन वाले त्रिभुज में बी ओ सी तथा बी ओ क्यू में, ओके, त्रिभुज बी ओ सी तथा त्रिभुज बी ओ क्यू में बी क्यू हो जाएगा बराबर बी सी के, क्योंकि बी बाह्य बिंदु है और बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है तो इनकी लंबाई सेम होगी। ठीक, बी सी बराबर बी क्यू, इसमें लिख देंगे बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, की लंबाई समान होती है। ठीक, और ओ बी बराबर ओ बी हो जाएगा उभयनिष्ठ भुजा से। ठीक, ओ बी बराबर ओ बी उभयनिष्ठ भुजा है ये। ठीक, और ओ क्यू रेडियस है और ओ से सी को मिलाया है तो ओ से सी ओ सी भी रेडियस हो जाएगी तो ओ क्यू बराबर ओ सी हो जाएगा। ठीक, ओ क्यू बराबर ओ सी वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक, तो यहाँ पर भी तीन साइड बराबर है। ठीक, इसलिए अतः त्रिभुज बी ओ सी तथा त्रिभुज बी ओ क्यू सर्वांग सम होंगे। ठीक, अर्थात त्रिभुज बी ओ सी सर्वांग सम का चिन्ह ये होता है बी ओ क्यू। ठीक, इसलिए कोण, कौन से कोण, ये वाला कोण बी ओ सी बराबर हो जाएगा कोण बी ओ क्यू के, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ठीक, सर्वांग सम है, सॉरी। ठीक, कोण बी ओ सी बराबर कोण बी ओ क्यू। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब यहाँ देखना, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो इतना जो कोण बनेगा
ये टोटल एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन में बना हुआ एंगल 180 डिग्री होता है, ठीक। तो इसका मतलब ये टोटल एंगल कितना है, कोण ए ओ पी प्लस कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ बी या बी ओ सी प्लस कोण बी ओ क्यू ना। ठीक है, आगे बढ़ते देखते हैं इसको। तो ये स्ट्रेट लाइन है और पी क्यू ए बी सी, कोण ए ओ पी प्लस कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी प्लस कोण बी ओ क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से कोण ए ओ पी बराबर है कोण ए ओ सी के, ठीक, और कोण बी ओ सी बराबर है कोण बी ओ क्यू के, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कोण ए ओ पी को हम लिख देते हैं कोण ए ओ सी प्लस, इसको हम सेम ही रहने देंगे, कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी को भी सेम रखते हैं हम, कोण बी ओ सी। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, बी ओ सी को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कोण बी ओ सी प्लस कोण ए ओ सी बराबर कोण हो जाएगा हमारा कोण ए ओ बी, जिसको हमको प्रूव करना है 90 डिग्री, ठीक। ओके, प्लस कोण बी ओ क्यू को लिख सकते हैं हम कोण बी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ए ओ सी प्लस ए ओ सी हो जाएगा 2 गुणे कोण ए ओ सी प्लस बी ओ सी प्लस बी ओ सी 2 गुणे कोण बी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 2 कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी बचेगा इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी बराबर हो जाएगा ये कोण, ये टोटल कोण, ओके, कोण ए ओ बी। तो इसको लिख देंगे कोण ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बटे 2, 2 एकम 2, 2 9 18, 0 बचेगा। तो कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ये हो गया प्रूफ, ठीक, हेंस प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। हमने क्या किया है क्वेश्चन में, हमको ये वाला फिगर दिया था, पहले ये फिगर दिया था, हमने एक रचना किया, ओ से सी को मिला दिया, ठीक। उसके बाद जो दिया था उसको लिख दिया, सिद्ध करना है लिख दिया, ओ से सी को मिलाया, रचना लिख दिया। उपपत्ति में हमने क्या किया कि इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल ए ओ सी और ए ओ पी को सर्वांग सम दिखा दिया। इसी प्रकार त्रिभुज बी ओ सी और बी ओ क्यू को सर्वांग सम दिखा दिया, और ये वाला एंगल इसके बराबर कर दिया, ये वाला एंगल इसके बराबर। उसके बाद हमने एक रेखा में 180 डिग्री कोण बनता है, इस प्रॉपर्टी का यूज करके इन सब का सम यूज किया, इन सब का सम ज्ञात किया और हमारा ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है 2 प्रतिच्छेदी स्पर्श रेखाओं के मध्यस्थ कोण का एक अर्धक वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, सिद्ध कीजिए। ओके, मान लेते हैं ये कोई वृत्त है और बाहर पे कोई बिंदु मान लेते हैं हम P है और इसका सेंटर वो है। तो अगर P से 2 स्पर्श रेखाएं खींचते हैं हम, मान लेते हैं ये स्पर्श बिंदु R है और ये स्पर्श बिंदु S है, ठीक। क्वेश्चन में बोल रहा है कि मध्यस्थ कोण मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं जो हैं, ये प्रतिच्छेदी स्पर्श रेखाएं हो गई क्योंकि यहाँ पे काट रही हैं, इनके बीच जो एंगल बन रहा है, ठीक, इसका अर्धक करने पे ये जो
अर्धक जा रहा है ये सेंटर से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। इसी को हमें सिद्ध करना है, तो हम अर्धक बना लेते हैं। ये कोण इसके बराबर होगा, ठीक, क्योंकि ये अर्धक है। तो हम लिख देंगे दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O और त्रिज्या R है। बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं, दो PR व PS हैं, ठीक। इतना क्वेश्चन में दिया है। और ये दिया है OP कोण RPS का अर्धक है, ठीक है। ये OP RPS का अर्धक है। हम रचना सिद्ध करना है, पहले लिख लेते हैं। सिद्ध करना है अर्धक OP वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ठीक। अब हम O को R से और O को S से मिला देंगे। तो रचना में हम लिख देंगे O को R तथा S से मिलाया, ठीक। अब उपपत्ति में हम देखेंगे त्रिभुज ROP और त्रिभुज SOP में। इसमें हम देखेंगे त्रिभुज OPR और त्रिभुज OPS, ठीक। त्रिभुज OPR तथा त्रिभुज OPS में, ठीक। OP बराबर OP हो जाएगा, OP बराबर OP। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को सर्वांग सम दिखा देंगे तो इसका मतलब OP वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी, तो वही हम कर रहे हैं, ठीक। OP बराबर OP उभयनिष्ठ भुजा है। और OS बराबर OR हो जाएगा, क्योंकि ये त्रिज्या है। OS बराबर OR, ये वृत्त की त्रिज्या है। ये बिंदु P बाह्य बिंदु है और इस बाह्य बिंदु से सर्कल पर स्पर्श रेखा PR और PS खींचा गया है। इसका मतलब PS बराबर PR हो जाएगा, ओके। PS बराबर PR कोष्ठक में लिख देंगे बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, की लंबाई समान या बराबर होती है, ओके। अतः अब दोनों ट्रायंगल में तीन भुजाएं समान हैं।
अतः त्रिभुज ओ पी आर सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ओ पी एस के। ठीक, इसमें क्या लगा है हमारा, भुजा भुजा भुजा, एस 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 सर्वांग समता से। ठीक, इम्प्लाइज, अब ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, इसका मतलब ओपी वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी। अतः अर्धकोपी वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको। क्वेश्चन 7 में बोला गया है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। ठीक, इसको फिगर बनाएंगे तो समझ में आएगा अच्छे से। 7 बोला कि किसी बाह्य बिंदु से, मान लेते हैं बाह्य बिंदु पी है, खींची गई स्पर्श रेखाएं, ये स्पर्श रेखा हो गई एक स्पर्श रेखा ये हो गई, मान लेते हैं ये ए पे जाती है, स्पर्श करती है, और ये बी पे। खींची गई स्पर्श रेखाओं के बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, मतलब इन दोनों को जब मिला देते हैं केंद्र से तो जो ये एंगल बनता है, और स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, ये दोनों कोण संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब, संपूरक का मतलब योग 180 डिग्री। ओके, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये दोनों कोण संपूरक होंगे। ठीक, अब लिख देंगे दिया है COR। COR का मतलब ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी रेडियस r है। ठीक, COR वाला एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। ठीक, PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं, PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है कोण APB प्लस कोण AOB बराबर 180 डिग्री। ठीक, इसका मतलब ये दोनों कोण संपूरक हैं। संपूरक का मतलब इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। पूरक का मतलब क्या होता है, इन दोनों का योग बराबर 90 डिग्री होता है, तो ये पूरक हो जाते हैं। संपूरक का मतलब 180 डिग्री। ठीक, हम एक रचना करेंगे यहाँ पे, रचना ए से बी को मिला देंगे हम, ए से बी को मिलाया लिख देंगे हम, को मिलाया। ठीक है, अब देखिए उत्पत्ति में क्या लिखेंगे, OA त्रिज्या है और PA स्पर्श रेखा है। ठीक है, इसका मतलब OA परपेंडिकुलर होगा PA के। ठीक, उपपत्ति, OA त्रिज्या है और PA स्पर्श रेखा है। इसलिए OA लंब PA, यहाँ लिख देंगे वृत्त की स्पर्श रेखा
त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक। अतः एंगल ओ ए पी, कोण ओ ए पी बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक, एंगल ओ ए पी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार ओ बी त्रिज्या है और पी बी स्पर्श रेखा है। ओ बी त्रिज्या है और पी बी स्पर्श रेखा, इसका मतलब कोण ओ बी पी बराबर कितना होगा 90 डिग्री। इसलिए ओ बी लंब पी बी, अतः कोण ओ बी पी बराबर 90 डिग्री। ठीक, इसको समीकरण 1 मानेंगे हम, इसको समीकरण 2। ठीक, अब यहाँ देखो ए पी बी ओ ए, ये क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है। ठीक, चतुर्भुज। ओके, तो चतुर्भुज के चार अंतः कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। ठीक, अब चतुर्भुज ए पी बी ओ में कोण ओ ए पी प्लस कोण ए पी बी प्लस कोण बी ओ ए, कोण ओ ए पी प्लस कोण ए पी बी प्लस कोण पी बी ओ प्लस कोण बी ओ ए या ए ओ बी। ठीक, कोण पी बी ओ बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक, इम्प्लाइज समीकरण 1 से देखो ओ ए पी 90 डिग्री है और समीकरण 2 में ओ बी पी 90 डिग्री है, तो यहाँ पर 90 डिग्री रख देंगे और ओ पी बी या पी बी ओ सेम ही है ना। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री यहाँ 90 डिग्री रख देंगे। 90 डिग्री प्लस कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी प्लस 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। ओके, अब कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक, अब कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये 180 डिग्री। इसका मतलब कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। यही हमको प्रूफ करना था। देखो ए पी बी प्लस ए ओ बी बराबर 180 डिग्री और हमने भी निकाला ए पी बी प्लस ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। अतः कोण ए पी बी तथा कोण ए ओ बी समपूरक हैं। ठीक है, ये भी सिद्ध हो गया। ठीक, अब आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है ओ केंद्र के वृत्त के बिंदु आर पर पी क्यू स्पर्श रेखा है। ओ केंद्र के वृत्त पर, ओ वाले केंद्र के वृत्त पर आर पर स्पर्श रेखा कितना है पी आर है। ओके, तो हमको पी आर एस का मान निकालना है, एंगल पी आर एस। ओके, 8वां क्या दिया है हमें
ओ आर त्रिज्या है, पी क्यू स्पर्श रेखा है। अतः ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ठीक है, पी क्यू स्पर्श रेखा है, ओ आर त्रिज्या है, तो ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी कोण 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, इसलिए कोण ओ आर क्यू बराबर 90 डिग्री तथा कोण ओ आर पी बराबर 90 डिग्री। तो कोण ओ आर पी भी 90 डिग्री हो जाएगा, ओ आर पी, क्योंकि ओ आर त्रिज्या है और पी क्यू स्पर्श रेखा है, तो ये भी एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, अगर ये कोई सर्कल है जिसका व्यास मान लेते हैं ए बी है, तो व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण 90 डिग्री होता है। ओके, ये एंगल यहाँ भी बन सकता है, फिर भी ये 90 डिग्री होगा, ये यहाँ भी बन सकता है, फिर भी ये 90 डिग्री होगा। ओके, व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण 90 डिग्री होता है। ठीक, या अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण 90 डिग्री होता है। ठीक, अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण 90 डिग्री होता है, या तो व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण 90 डिग्री होता है। कोण एस आर टी बराबर 90 डिग्री, यहाँ लिख देंगे व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण 90 डिग्री होता है। परिधि पर बनाया गया कोण 90 डिग्री होता है। ओके, अब देखना, ये पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक, एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है। ओके, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक, और ये टोटल एंगल कितना है पी आर एस प्लस एंगल एस आर टी प्लस एंगल क्यू आर टी। ठीक, ये तीनों एंगल का सम है 180 डिग्री। ठीक है ना। ओके, कोण पी आर एस एस आर टी प्लस क्यू आर टी, पी आर एस प्लस कोण एस आर टी प्लस कोण क्यू आर टी बराबर 180 डिग्री। यहाँ लिख देना सरल रेखा में बना हुआ कोण 180 डिग्री होता है। ओके, तो कोण पी आर एस हमको नहीं मालूम है। ठीक, तो कोण पी आर एस प्लस एस आर टी कितना है 90 डिग्री, प्लस क्यू आर टी एंगल क्यू आर टी बराबर दिया है हमको 30 डिग्री। इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल पी आर एस बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ये 90 प्लस 30 हो जाएगा 120, इधर जाएगा तो माइनस 120 हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब एंगल पी आर एस बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक, तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या निकालना था एंगल पी आर एस। ठीक, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते फिर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है दो वृत्त एक दूसरे को ए और बी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक, मान लेते हैं ये दो वृत्त हैं, जो बिंदुओं ए और बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक, आगे बोला है उनमें से एक वृत्त के बिंदु पी से पी ए सी और पी बी बी खींची गई रेखाएं एक दूसरे वृत्त को सी और डी पर प्रतिच्छेदित करती हैं। ओके, तो अगर इस सर्कल पर कोई बिंदु P है तो यहाँ से पी ए सी और पी बी डी
और पी बी डी रेखाएं खींची गई है जो कि दूसरे सर्कल को बिंदु सी और बिंदु डी पर प्रतिच्छेदित करती है। ओके, तो बोल रहा है सिद्ध करो पी बिंदु पर स्पर्श रेखा आर पी एस सी डी के समांतर होगी। बोला है कि बिंदु पी पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है जो आर पी एस है। ये रेखा इसके समांतर होगी, रेखा सी डी के, रेखा सी डी के समांतर होगी। ओके, हमको ये सिद्ध करना है, तो हम लिख लेंगे दिया है क्या दिया है हमको, इसका सेंटर मान लेते हैं हम ओ है और इसका सेंटर मान लेते हैं ओ डैश है। ठीक, दिया है C1 ओ आर और C2 ओ डैश आर डैश, दो वृत्त हैं जो बिंदु ए व बी पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक, और क्या दिया है, आर पी एस बिंदु पी पर स्पर्श रेखा है। ठीक, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है आर पी एस समांतर सी डी के। ओके, रचना हम ए से बी को मिला देंगे। ठीक, रचना में लिख देंगे ए से बी को मिलाया, अब उपपत्ति में देखेंगे हम आरपीएस क्या है, एक स्पर्श रेखा है। ओके, और पीए और पीबी क्या है, इस वृत्त की जीवा है। ठीक, तो ये एंगल जो बनेगा इस वाले एंगल के समान होगा। ओके, आर पी ए बराबर हो जाएगा एंगल पी बी ए। ठीक, तो उपपत्ति में हम लिखेंगे पी ए व पी बी वृत्त C1 की जीवा है तथा RPS स्पर्श रेखा है। ठीक, इसलिए कोण RPA बराबर कोण ABP या तो PBA। ठीक, कोण RPA बराबर कोण PBA। ओके, यहाँ पर लिख देंगे एकांतर वृत्तखंड के कोण हैं। ओके, अब देखना इस वाले सर्कल को देखो, इसमें ABDC क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, दिख रहा है ना। जब किसी चतुर्भुज के चारों वर्टेक्स परिधि पर होते हैं तो वो एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। ठीक, अतः ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक, चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी लग जाएगी ना यहाँ पे। ठीक, ये चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण है, क्या है, बाह्य कोण।
ठीक। तो चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो हम लिख देंगे कोण पी बी ए बराबर कोण एंगल पी बी ए बराबर एंगल ए सी डी। ठीक, ए सी डी, चूंकि ए बी डी सी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक, अब एंगल ए सी डी को हम पी सी डी भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये लाइन आगे आई है और पी पी तक आई है, तो पी सी डी भी लिख सकते हैं एंगल ए सी डी को। ओके, इम्प्लाइज कोण पी बी ए बराबर कोण पी सी डी। ठीक, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2 और इस वाले को समीकरण 1। ठीक, समीकरण 1 व समीकरण 2 से कोण आर पी ए बराबर कोण पी सी डी। ऐसा क्यों? क्योंकि एंगल आर पी ए बराबर है कोण पी बी ए के और एंगल पी सी डी बराबर है पी बी ए के। अगर ये दोनों कोण बराबर होंगे इसका मतलब ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। ठीक, ओके, तो आर पी ए और पी सी डी यहाँ पर क्या है? एंगल आर पी ए, एंगल आर पी ए को हम आर पी सी भी लिख सकते हैं ना, एंगल आर पी सी। ओके, अतः एंगल आर पी सी बराबर एंगल पी सी डी। ठीक, अब देखो इस फिगर में एंगल आर पी सी, ये वाला एंगल एंगल आर पी सी किसके बराबर है? एंगल पी सी डी के। पी सी डी मतलब ये वाले एंगल के, डी सी पी कह दो या तो पी सी डी। इसको ध्यान से देखिए, ये एंगल और ये एंगल कौन से कोण है? एकांतर कोण है, एकांतर कोण, अल्टरनेटिंग एंगल। ओके, इसका मतलब जब अल्टरनेटिंग एंगल सेम हो जाएंगे तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी ना। ओके, तो लिख देंगे हम, पहले इसको फिर से लिख देते हैं, इम्प्लाइज कोण आर पी सी बराबर कोण कोण डी सी पी भी लिख सकते हैं, पी सी डी को डी सी पी लिख दिया। ओके, चूंकि कोण आर पी सी व कोण डी सी पी एकांतर कोण है, इसलिए आर पी एस समांतर सी डी। ओके, आर पी एस पैरेलल टू सी डी। ठीक, तो ये प्रूफ हो गया। ओके, समझ में आया ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है, चित्र में सीपी वृत्त की स्पर्श रेखा है। सीपी जो है ये स्पर्श रेखा है बिंदु सी पर। यदि पी सी बी बराबर 60 डिग्री, पी सी बी बराबर 60 डिग्री तथा बी सी ए बराबर 45 डिग्री, बी सी ए बराबर 45 डिग्री। ओके, तो कोण ए बी सी ज्ञात कीजिए। कौन सा कोण? ए बी सी, मतलब ये वाला एंगल हमको ज्ञात करना है। ओके, 10वां ये 45 डिग्री दिया है, ये 60 डिग्री दिया है यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो लिख लेंगे दिया है कोण ए सी बी बराबर 45 डिग्री, कोण पी सी बी बराबर 60 डिग्री। तो कोण ए बी सी निकालना है हमें। ओके, यहाँ देखना पी सी स्पर्श रेखा है। ओके, और
AC और BC जीवा हैं। ओके, AC और BC जीवा हैं, तो हम लिख देंगे PC स्पर्श रेखा है तथा CA व CB जीवा है। अतः कोण PCP बराबर, कौन सा कोण, ये वाला PCB बराबर कोण CAB, ये कोण। ओके, ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले एंगल के। PCB बराबर हो जाएगा CAB के। ओके, यहाँ लिख देंगे एकांतर वृत्तखंड के कोण हैं। ओके, इसलिए कोण CAB बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक, अब इस वाले त्रिभुज को देखो, त्रिभुज ABC को, ABC, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल हमको निकालना है। ओके, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। ओके, इसलिए कोण BAC प्लस कोण ACB प्लस कोण ABC बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ओके, तो BAC हमको दिया है 60 डिग्री प्लस ACB हमको मालूम है 45 डिग्री प्लस एंगल ABC निकालना है इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो कोण ABC ये 60 प्लस 45 हो जाएगा 105 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो कोण ABC कितना हो जाएगा हमारा, 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। ओके, तो कोण ABC बराबर 10 में से 5 गया 5, 7 में से 0 गया 7 डिग्री। ओके, 75 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। ओके, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही, बाय।